एक शांत और सुरमय जंगल में पक्षियों का एक विविध समुदाय रहता था। वहाँ सुरीली बुलबुल, सुंदर हंस, बातें करने वाली गौरैया और राजसी चीलें थीं। प्रत्येक पक्षी का अपना अनूठा गीत था और वे सभी अपनी संगीत क्षमताओं पर बहुत गर्व करते थे। लेकिन उनके मतभेदों के बावजूद पक्षी सद्भाव में रहते थे। वे एकता की शक्ति में विश्वास करते थे और अक्सर गोधूली के समय सबसे ऊंचे पेड़ पर इकट्ठा होकर एक साथ गाते थे, जिससे सबसे मनमोहक धुनें बनती थीं जो पूरे जंगल में गूंजती थीं। एक दिन जंगल में एक नया पक्षी आया। यह पिप नाम का एक छोटा और सरल पक्षी था। पिप ने ऐसा सुंदर संगीत पहले कभी नहीं सुना था और वह एवियन सिम्फनी में शामिल होने की इच्छा रखता था। वह अन्य पक्षियों के पास गया और पूछा कि क्या वह उनके साथ गा सकता है। अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर बुलबुल ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत छोटी है पिप, तुम हमारे शक्तिशाली गीतों में फिट नहीं बैठोगे। हंस, जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, ने कहा, और आपके पास हमारे सामंजस्यपूर्ण नृत्य से मेल खाने की सुंदरता नहीं है। गौरैया, जो अपनी बकबक के लिए जानी जाती है, बोली, तुम बहुत शांत हो पिप, हमें सुनने के लिए मजबूत आवाज की जरूरत है। पिप को निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने गायन का अभ्यास करता था और अन्य पक्षियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसकी आवाज छोटी ही रही और वह वन गायन मंडली की भव्य धुनों के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। एक शाम जब पिप एक शांत तालाब के किनारे अकेला बैठा था, उसने पास के एक पेड़ से एक सुंदर और मधुर गीत सुना। वह लिली नाम की एक गीतकार थी, जिसकी आवाज सुबह की हवा जैसी कोमल थी। पिप लिली के पास आया और बोला, तुम्हारा गाना बहुत प्यारा है, लेकिन यह दूसरों से अलग है। काश मैं भी जंगल के बाकी पक्षियों की तरह गा पाता। लिली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिप, हर किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी आवाज अनोखी है, बिल्कुल मेरी तरह। हम शायद सबसे तेज या सबसे शक्तिशाली नहीं गाते, लेकिन हमारे गानों का अपना जादू है। लिली के प्रोत्साहन से पिप ने अपनी विशेष आवाज को अपनाया। वह उस शाम पक्षियों की सभा में लौट आया और जब उसके गाने की बारी आई तो कुछ उल्लेखनीय घटित हुआ। उनका छोटा और नाजुक गीत दूसरों के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो गया, जिससे एक ऐसा सामंजस्य बना जो पहले से भी अधिक सुंदर था। अन्य पक्षी मंत्रमुग्ध कर देने वाली नई धुन से चकित थे और उन्हें एहसास हुआ कि यह पिप की अनोखी आवाज थी जिसने उनके गीतों में एक जादुई स्पर्श जोड़ दिया था। उस दिन से पिप एवियन सिम्फनी का एक प्रतिष्ठित सदस्य बन गया। जंगल सबसे उत्तम धुनों से गूंज उठा और पक्षियों को पता चला कि यह उनकी विविधता और एकता थी जिसने उनके संगीत को वास्तव में असाधारण बना दिया। उन्होंने अपने मतभेदों और प्रत्येक पक्षी द्वारा उनके सामंजस्यपूर्ण समूह में लाए गए अनूठे योगदान का जश्न मनाया और इसलिए शांत और सुरमय जंगल में पक्षियों ने सभी को सिखाया कि एकता और दोस्ती सबसे सुंदर धुनें बना सकती है और सच्ची सुंदरता हमारी विशिष्टता और दूसरों की विशिष्टता को अपनाने में निहित है।